धीमे 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 बाल अवस्था से कुमार अवस्था में प्रवेश करना प्रारंभ किया। आज जैसे ठाकुर जी ने, क्योंकि राजकुमार बालक हैं, धनुष बाण हाथ में लिए और तस्कर कंधे पे जैसे ही टांगा, इतना सुंदर रूप लग रहा है प्रभु श्री राम, बालक राम का, देख करके सब सखा, सब अयोध्यावासी आनंदित हो गए। इस प्रकार ठाकुर जी की लीला चल रही है। किरवानी भगवान की सब लीलाएं, चरित्र चल रहे हैं। तभी प्रसंग आता है, विश्वामित्र महामुनि आप वन में विराजते थे, परंतु यज्ञ का विध्वंस मारीच, सुबाहु आदि राक्षस सब कर देते थे। तब विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि यज्ञ की रक्षा कैसे होगी, कैसे इन यज्ञों को बचाया जाए। तब आपके मन में भाव आया, आपने दिव्य दृष्टि ध्यान लगा करके जब देखा, तभी आपको पता चला कि मैंने सुना है कि राजा दशरथ जी के यहां पर वेद ही रूप धारण करके ब्रह्म ही 4 रूपों में प्रकट हुआ है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ विष्णु का रूप है और विष्णु ही दशरथ जी के यहां पर 4 रूप में आए हैं। जब यज्ञ की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे तो फिर विष्णु को ही करनी पड़ेगी। क्यों ना मैं दशरथ जी के पास जाऊं और जाकर के उनके पुत्र रूप विष्णु को मांग करके ले आऊं, तभी मेरे यज्ञ की रक्षा हो सकती है। तब विश्वामित्र जी दशरथ नंदनों को लेने के लिए निकले हैं। गाधि तन मन चिंता व्यापी, गाधि तन मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। और श्री विश्वामित्र जी ने मन बनाया, अब मुझे जाना चाहिए दशरथ जी के यहां जाकर के उनके तने, उनके पुत्र जो कि विष्णु अवतार हैं, नारायण अवतार हैं, उनको लाकर के ही यज्ञ रक्षा होगी। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। चरण पखार की नियत पूजा, मौसम अर्जना धन्य नहीं दूजा। चरण पखार की नियत पूजा, मौसम
आए हैं ये देख करके श्री दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र जी आए हैं ये जान करके खूब प्रसन्न हुए, खूब सम्मान किया, खूब बारी बार चरणों में प्रणाम करके विश्वामित्र जी का खूब स्वागत किया। अपने चारों सुतों को दृष्टि से ही आज्ञा करते हैं और कहते हैं, अरे गुरु विश्वामित्र आए हैं, चरणों में प्रणाम करो। पुनि चरणनी मेल सूत चारी, राम देख मुनि देह बिसारी। पुनि चरण राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत जेनु चकोर पूरन शशिलोभा, जेनु चकोर पूरन शशिलोभा। चारों ने जैसे ही प्रणाम किया, राम जी को देख करके श्री विश्वामित्र जी को अलग ही अनुभूतियां हो रही हैं। देह विसारा, अपने देह की सुध बुध नहीं रही है श्री राम जी को देख करके। और श्री विश्वामित्र जी राम जी को ऐसे निहार रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर निहारता हो। अपलक नेत्रों से श्री राम जी की कांति को, मुखमंडल को देख करके श्री विश्वामित्र जी आनंदित हो रहे हैं। रूप ही ऐसा है, छवि ही ऐसी है, कांति ही ऐसी है श्री राम जी की। दशरथ जी ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके, वैसे तो घर आए संत से कारण नहीं पूछा जाता, ये बात आप सब लोग थोड़ा ध्यान रखिए। ये एक शिष्टाचार है कि घर पर कभी भी कोई वैष्णव आमे, संत आमे, बुलावे पे आमे बात अलग है, पर बिन बुलाए आ जाएं, कारण नहीं, वो स्वयं बताएं तो अच्छा। पर श्री विश्वामित्र जी के मुखमंडल पर चिंता का दर्शन हो रहा है, इसलिए दशरथ जी ने पूछा कि मुनिवर आपका मुख चिंतित लगता है, आपके आगमन का कारण जान सकता हूं, आप कैसे आए? हमारे यहां कोई सेवा हो तो आप आज्ञा करें। मैं जाचन आयो नप तो ही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वधु में होव सनाथा। राक्षस मुझे बहुत तंग करते हैं, मेरे यज्ञ को विध्वंस करते हैं राजन। आज मैं तुम्हारा नियम जानने के लिए आया हूं, तुम्हारा व्रत लेने के लिए आया हूं, तुम्हें परखने के लिए आया हूं कि तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करोगे कि नहीं। दशरथ जी बोले आज्ञा करें, कैसे रक्षा करनी है? बोले तुम्हारी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से यज्ञ की रक्षा हो। कैसे? अनुज समेत देव रघुनाथा। अब यहां एक बात आती है, अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज के नाम से सब लोगों को लक्ष्मण जी की याद आती है, पर अगर अयोध्या में अनुज शब्द कहा जा रहा है तो तीनों आएंगे ना अनुज में। भरत भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, तीनों अनुज हैं। अनुज मतलब छोटे। अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम जी को अपने अनुज भाई के साथ मुझे प्रदान करो, इन्हीं के द्वारा ही निश्चरों का वध होगा, तभी मेरे कार्य की सिद्धि होगी। लेकिन जैसे ही अनुज शब्द कहा गया, ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मण जी खड़े तो चौथे नंबर पर थे, अपने आप ही राम जी के बगल में आके हाथ पकड़ के खड़े हो गए। संत जन बताते हैं कि जब कभी भी राम जी की सेवा का कोई भाव आता है तो भरत और शत्रुघ्न
मन की गति से भी तीव्र होकर के राम जी की सेवा में जाते हैं, पर भरत और शत्रुघ्न से भी तीव्रता है श्री लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी पहले ही सेवा में पहुंच जाते हैं कि मतलब भरत और शत्रुघ्न भी नहीं पहुंच पाए, मेरे इस अधिकार को मुझसे कोई ले ना ले। विचार करो, भरत शत्रुघ्न इतनी तीव्रता करते हैं कि मन की गति भी धीमी पड़ जाए, पर भरत और शत्रुघ्न की तीव्रता भी फीकी पड़ जाती है लक्ष्मण जी के आगे। राम जी की सेवा मुझसे कोई छीन ना ले, ये मेरा अधिकार है। इसीलिए जब कभी भी राम जी की सेवा में अनुज शब्द आया तो लक्ष्मण जी ही आते हैं, क्योंकि भरत शत्रुघ्न जब तक मुड़ते हैं राम जी की ओर सेवा के लिए तब तक लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं वहां पर, इतनी चूक भी नहीं करते। आप अपने पुत्र राम को इनके अनुज भाई के साथ मुझे दे दीजिए, इन्हीं के द्वारा ही निश्चरों का वध होगा। महाराज ये शब्द सुनते ही कंपायमान होने लगा दशरथ जी का अंग। सुनी राजाती अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, चौथे पन पा यहु सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। दशरथ जी का हृदय कांपने लगा, मुखमंडल लाल पड़ गया, नेत्रों में अश्रु आ गए। क्यों? क्योंकि दशरथ जी का नियम स्वरूप है कि संत की वाणी को व्यथा नहीं जाने देते। पर आज संत ने आकर के प्राण मांग ले तो भी चले, लेकिन प्राण प्रिय राम मांग लिए हैं। और थोड़े क्रोध में भर गए और भर करके बोले, अरे विश्वामित्र जी, ये आप नहीं जानते, ये तो विश्वविदित बात है। चौथे पन में, अब मेरे मरणासन की अवस्था में मैंने 4 पुत्रों को पाया है। जिस अवस्था में मैं केवल उनको देख करके जीता हूं, उनके देख करके उनसे आनंदित होता हूं, आप उस अवस्था में मुझसे उनको मांग रहे हैं। अरे थोड़ा विचार करके बोलिए, थोड़ा सोच कर। अब आप कैसे सोचें? आप तो वन में रहते हैं, आपको गृहस्थाश्रम तो पता नहीं। प्राण मांग लीजिए दशरथ के, पर राघव को तो मत मांगिए, मेरे पुत्र मत मांगिए मुझसे। आप कुछ और कहेंगे, मांगहूं भूमि धेनु धन को सा, जो मांगेंगे मैं सब दुगना दुगना करके आपको दे दूंगा। सर्वस देहूं आज सहरोषा, सब कुछ आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा। पर देह प्राण त्रे पिए कछु नाही। एक मानव का सबसे प्रिय क्या होता है? दशरथ जी की वाणी सुनिए, पर सो मुनि देहूं निमिष एक माही। जितनी देर में आप पलक झपका रहे हैं, इतनी देर में यदि आप मांगेंगे तो अपने सबसे ज्यादा प्रिय मानव को देह और प्राण होते हैं, मैं वो भी आपके चरणों में धर दूंगा। लेकिन आप जो मांग रहे हैं वो संभव नहीं है। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। मुझे मेरे 4 पुत्र बहुत प्रिय हैं, पर राम देह से भी ज्यादा, प्राणों से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रिय मुझे राम है। उनको मैं कैसे दे दूं आपको? ये आज तक अयोध्या में नहीं हुआ जो आज हो रहा है। क्या कि एक मुनि मांग रहा है और राजा दशरथ देने से मना कर रहे हैं, ये कभी नहीं हुआ है।
अयोध्या इस बात के लिए प्रख्यात है कि यहां राजा से जो मांगा जाए वह प्रदान कर देते हैं। अरे कुछ लोग दशरथ जी से आकर के कहते हैं हमें मृत्यु नहीं चाहिए पर हम स्वर्ग देखना चाहते हैं, तो बिना मृत्यु के स्वर्ग कोई नहीं जा सकता पृथ्वी से, पर दशरथ जी वह भी संभव करा देते हैं और कुछ लोगों को स्वर्ग का दर्शन करा देते हैं। इतनी सामर्थ्य रखते हैं श्री दशरथ जी महाराज, सर्वविदित हैं, सर्वव्यापी है अयोध्या नगरी इस बात के लिए कि यहां कुछ भी मांगा जाए देने से इनकार नहीं होता। पर आज विश्वामित्र मांग रहे हैं और श्री दशरथ जी मना कर रहे हैं। कौशल्या मैया आदि, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, कौशल्या मैया आदियों ने दशरथ जी को समझाना चाहा, पर आज एक छोटे बालक की भांति जैसे जिद्दी हो जाता है कोई बालक, ऐसे हो गए दशरथ जी, किसी की नहीं सुन रहे हैं। तब विश्वामित्र जी ने थोड़ी सी अपनी नेत्र विलग किए, पिता से मांगा, नहीं मिल रहे राम जी। राम जी को देख रहे हैं तो राम जी तो पिताजी के चरणों की ओर देख रहे हैं, पिताजी जो कहेंगे वो करेंगे हम। माताओं की ओर देखा तो माता भी बिल्कुल नेत्र नीचे करके खड़ी हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा एक ही उपाय है राम जी को लेने का, क्या? गुरु वशिष्ठ। एक बात यहां पर सिद्ध होती है, भले ही राम प्राणों से प्रिय हैं, भले ही राम देह से भी अति प्रिय हैं दशरथ जी को, पर फिर भी गुरु आज्ञा में इतनी सामर्थ्य है कि राम जी दे देंगे दशरथ जी। आपको राम बहुत प्रिय हैं, आपको आपके ठाकुर बहुत प्रिय हैं, पर गुरु आज्ञा के आगे दशरथ जी ने राम जी को भी रोका नहीं, फिर दे दिया विश्वामित्र जी को। तब विश्वामित्र जी ने सोचा, बोले एक ही उपाय है, जब पिता नहीं दे पा रहे, मां नहीं दे पा रही, स्वयं राम नहीं मिल पा रहे, तब गुरु आश्रय में जाओ। राम जब किसी भी प्रकार से ना मिल रहे हो तब गुरु के प्रति विश्वास प्रकट करो, राम मिल जाएंगे। विश्वामित्र जी ने तिरछी नजर करके जैसे ही वशिष्ठ जी को देखा, और वशिष्ठ जी की मानो उन्होंने धीमे धीमे मनस्थ भाव से वंदना की, गुरु आप गुरु हैं, आप वशिष्ठ हैं। अच्छा, वैसे कथा ऐसी है कि सर्व जगत विदित है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की बनती नहीं है आपस में, सबको कथा पता है। विश्वामित्र जी पूर्व के क्षत्रिय राजा थे। आप एक बार वन में गए तो वशिष्ठ मुनि के यहां उनकी कुटिया देख करके, उनके आंगन में उनकी कुटिया के बाहर जब कामधेनु गऊ को आपने देखा, गौ देख करके आप आनंदित हो गए। वशिष्ठ मुनि की कुटिया से निकलने वाला एक सुंदर तेज, एक सुंदर वातावरण देख करके मानो जैसे चित्त से सारे काम मोह सब नष्ट जैसे होने लगे। गाधी सुत आए हैं ये जान करके वशिष्ठ मुनि ने ऐसा स्वागत सत्कार बीच वन में किया कि उस स्वागत को देख करके विश्वामित्र जी बोले, धिक्कार है हमको अपने राजा होने पर, हम राजभवन में रह के ऐसा स्वागत नहीं कर पाते, ऐसे नियमों का पालन नहीं कर पाते, ऐसी गैया की सेवा नहीं कर पाते, और यहां वशिष्ठ मुनि बीच वन में रह करके सब प्रकट कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, आप कामधेनु गैया हमको दे दो। वशिष्ठ मुनि बोले, आप जो मांगे सो देंगे, ये नहीं दे सकते, देवताओं की गैया, ऋषियों की गैया है, और इनकी सेवा जीव मान करके नहीं करी जाती, देव मान के की जाती है, और ये हमारी निधि है, हम इनको कैसे दे दें? आप क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मणों की गैया है। ऐसी कुछ बातें हुई और उन बातों से विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया और